लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की। जी हां दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता, जो आपका और मेरा और हर इंसान का एक बचत खाता किसी न किसी बैंक में जरूर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बचत खाते के कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो आपने अगर कर लिए तो आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो अगर आपने गलती से भी कर लिए अपने सेविंग अकाउंट से तो आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जिससे आपको कभी आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। दोस्तों, सेविंग अकाउंट होता है जिसमें सैलरी आती है या आपने कोई कहीं से सैलरी आ रही है, कुछ और इनकम कर रहे हो तो उसके लिए सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में आप हर तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो पूरी तरह से लीगल है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। अब आप ये सोचेंगे कि सेविंग अकाउंट का डेटा आईटी डिपार्टमेंट के पास कैसे जाएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल हर बैंक अकाउंट पैन आधार के साथ लिंक है, और पैन आधार के साथ लिंक है तो आईटी डिपार्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, एसएफ की ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आपका पूरा डेटा अपने पास ले सकती है। अपने सेविंग अकाउंट का डेटा हर बैंक को, हर शाखा को हर साल मई के अंदर आईटी डिपार्टमेंट को इस तरह के ट्रांजैक्शंस का डेटा आईटी डिपार्टमेंट से शेयर करना पड़ता है, जो कि पूरी तरीके से सरकार बैंकों को यह नियम बना रखा है कि बैंक इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनका डेटा सरकार तक हर साल पहुंचाए। आईटी डिपार्टमेंट को हर साल मई में ये डेटा जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे क्या ट्रांजैक्शंस है जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अगर वो डेटा मैच नहीं होता है। अगर आपने डेटा मैच कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डेटा मैच नहीं कर रखा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको नोटिस आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो है वो है कैश डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा कैश जमा करना भी कहीं ना कहीं हानिकारक है और आपके लिए नोटिस आने का कारण बन सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करा देते हैं अपने खाते में तो आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके जितने भी सेविंग खाते हैं, आपके चाहे 4 अलग अलग बैंकों में 4 अलग अलग खाते हैं, लेकिन अगर उन चारों अकाउंट का टोटल 10 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश जमा करा दिया तो उस पे कहीं ना कहीं आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए हमेशा इसको अवॉइड कीजिए। कैश ट्रांजैक्शन करिए लेकिन अपनी लिमिट में कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपने 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर दिए, और अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि आपके पास वो कैश कहां से आया। आपने वो कैश बैंक में जमा कराया तो वो आपके पास कहां से आया, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कैश विड्रॉल करना भी कहीं ना कहीं परेशानी है। अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल कर लिया तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में पूरा जानकारी है आईटी डिपार्टमेंट से, अगर आपके पास नोटिस आता है तो आपके पास में उसकी पूरी सूचना होनी चाहिए, पूरी लिखित में जानकारी होनी चाहिए कि आपने वो कैश विड्रॉल किया तो आपने कहां कहां पे उसको खर्च किया। अगर वो मैच कर रहा है डेटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों जो कारण हो सकता है वो हो सकता है आपने कोई क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का बिल, एक क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपने पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से कर दिए तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सावधानी रखिए कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सावधानी से करें। आपकी सालाना जो लिमिट है वो 10 लाख से ऊपर ना निकल जाए, इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कीजिए। और अगर आपने फिर भी कर रखा है तो आपके पास उसकी बाकायदा आपके पास जानकारी होनी चाहिए लिखित में कि आपने वो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस कहां कहां पे किए, किस किस इस्तेमाल में आपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया, किस किस काम में आपने क्रेडिट कार्ड को काम में लिया है। अगला जो है दोस्तों वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी अगर आप कैश में करते हैं तो फिर आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। एक साल में 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने कैश में फिक्स डिपॉजिट करी है, नगद में आपने बैंक में
सावधि जमा किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो आपको बैंक से आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करी है, 30 लाख से ज्यादा की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बिक्री करी है, तो उसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट के पास जाएगी। और अगर आपने उसकी बकायदा, आपके पास पूरी जानकारी है कि आपने वो लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी है या आपने कोई और प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदी है या आपके पास कुछ से पैसा आया था वहां से प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो सारी सूचनाएं आपके पास में, तो आपको फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद या बेचान पे आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। अगला जो एक ट्रांजैक्शन होता है वो होता है अगर आपने फॉरेन में ट्रेवल करी या आपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शन किए। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब आपने एक दूसरे देश की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा में कन्वर्ट किया या अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश में भेजा, दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करके, उसको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन ट्रेवल करके आए हो और साल के 10 लाख रुपए उस पूरे फॉरेन ट्रेवल में 10 लाख से ज्यादा अगर आपने सेविंग अकाउंट के माध्यम से खर्च कर दिए, तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने योग्य है कि आप अपनी इन चीजों को बाकायदा जानकारी के साथ करें और साथ ही साथ अपने सीए से परामर्श करके करें। ये जानकारी एक कॉमन जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी आप अपने सीए से जानकारी लेके ही इन चीजों को समझे। साथ ही साथ एक और बड़ा कारण है जो नोटिस दे सकता है, आपका कोई खाता 2-3 साल से डोरमेंट में रखा हुआ था और डोरमेंट में रखा हुआ था और आपने अचानक से उसमें ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया और ट्रांजैक्शन भी भारी भरकम ट्रांजैक्शन शुरू कर दी है, तो फिर आपको भी आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए अपने खाते को चालू रखिए, उसको डोरमेंट मत रखिए और कंटिन्यूअसली में ट्रांजैक्शन करते रहिए। और अगर आपका कोई खाता जो 2-3 साल से बंद पड़ा है, उसको बैंक में जाके बंद ही कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा सेविंग अकाउंट रखना भी कहीं ना कहीं माथापच्ची का कारण हो सकता है। तो जो भी डोरमेंट अकाउंट जो 2-3 साल से बंद पड़े हैं और फिर अचानक से ट्रांजैक्शन उसमें ज्यादा होने लग जाएंगे, तो भी आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। एक जो कारण हो सकता है नोटिस आने का, वो हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिविडेंड इनकम आया, कोई इंटरेस्ट इनकम आया और इंटरेस्ट इनकम आई, डिविडेंड इनकम आई और वो आपके 26 ईयर्स में पूरी तरह से सबमिट नहीं हुई और आपने फिर भी आईटीआर फाइल कर दी। तो जो डेटा मिसमैच हुआ, डेटा आईटीआर डिपार्टमेंट में जो डिविडेंड आया, जो टीडीएस कट के आया, उसकी पूरी जानकारी आपके पास नहीं पहुंची और आपने आईटीआर भर दी, तो जो डेटा मिसमैच हुआ उसकी वजह से भी आपके पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे जो कारण हमने आपको बताए, इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसलिए इन सब चीजों पे सावधानी करते हुए अपने ट्रांजैक्शन करिए। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता, जिसमें आप अपने छोटे मोटे लेन देन आप कर सकते हो, और ज्यादा भारी भरकम लेन देन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आईटी डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ नोटिस आ सकता है। इन सब सावधानी को रखते हुए, इन सबको देखते हुए सावधानी के साथ आप अपने ट्रांजैक्शन कीजिए। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को विराम देंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.